हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली कनेक्ट। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली पोस्ट न्यू ब्लॉग अपडेट्स टू लिंक्डइन फ्रॉम वर्डप्रेस। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं एंड रेगुलरली आप वर्डप्रेस पर नए ब्लॉग पोस्ट करते रहते हैं एंड आप एक ऐसा ऑटोमेशन सेट करना चाहते हैं कि जब भी वर्डप्रेस पर कोई नया ब्लॉग पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी लिंक्डइन ऑडियंस के पास में चला जाए, तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की हेल्प से। पैबली कनेक्ट में हम ट्रिगर और एक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। एज ए ट्रिगर एप्लीकेशन हम लेंगे वर्डप्रेस को और एक्शन एप्लीकेशन में हम लेंगे लिंक्डइन को। बेसिकली दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आपको वर्डप्रेस और लिंक्डइन के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट करना है। उसके बाद में वर्डप्रेस पर जब भी कोई नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी लिंक्डइन ऑडियंस के पास में चला जाएगा। दोस्तों, प्रोसेस बहुत इजी है और इसमें किसी भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने अपने बिजनेस के लिए पैबली कनेक्ट की हेल्प से एक ऑटोमेशन सेट किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ऑटोमेशन काम कैसे करता है। मैंने एक ब्राउजर के अंदर अपने वर्डप्रेस अकाउंट को ओपन करके रखा हुआ है, साथ में अपने लिंक्डइन अकाउंट को भी ओपन करके रखा हुआ है। अब हम अपने वर्डप्रेस अकाउंट को यूज करके एक नई पोस्ट यहाँ से सेंड करते हैं। तो हमारी पोस्ट का नाम रहेगा की कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस स्ट्रेटजी और यहाँ पे मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है और इसको अब हम पब्लिश करते हैं। लिख के आ रहा है पोस्ट पब्लिश्ड और यहाँ पर इसकी परमा लिंक भी दी हुई है। अब हम अपने लिंक्डइन पेज पर आ जाते हैं कि क्या हमको अपने इस ब्लॉग से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन मिला। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। यस दोस्तों, न्यू ब्लॉग अलर्ट लिखा हुआ है की कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब दोस्तों, हमें ये नोटिफिकेशन हमारे लिंक्डइन पेज पर मिल गया है। तो दोस्तों, इस तरीके के ऑटोमेशन को सेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली कनेक्ट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/connect PABBY.com/CONNECT और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली कनेक्ट का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें एक ऑटोमेशन सेट करना है तो हम पैबली कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली कनेक्ट का एक डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है फोल्डर्स का। यहाँ पर दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि पैबली कनेक्ट वर्कफ्लो वाला फोल्डर, इसके अंदर ये सारे के सारे उन वर्कफ्लोज को शो कर रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपने वर्कफ्लोज को सेव कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपने फोल्डर को नाम देना है और क्रिएट पर क्लिक करना है और आप अपने बिजनेस के लिए एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें एक नया ऑटोमेशन सेट करना है तो उसके लिए हमें एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन खुल करके आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है और दूसरा है क्लासिक वर्जन जो कि स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच वाला है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्लासिक वर्जन को। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया पोस्ट न्यू ब्लॉग अपडेट टू लिंक्डइन। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब हम इसको सेव करने वाले हैं पैबली कनेक्ट वर्कफ्लो वाले फोल्डर के अंदर। तो हम इसको चूज कर लेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर आपको दो विंडोज दिखाई दे रही होंगी। किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। एक है ट्रिगर, ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, और दूसरा है एक्शन, एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। बेसिकली अगर हम समझें तो एक्शन जो है वो ट्रिगर का ही रिस्पॉन्स है। अगर हम इसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो कई बार हमारा हाथ अननोइंगली किसी हॉट प्लेट से टच हो जाता है तो हम एक झटके से अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। तो यहाँ पर अननोइंगली हमारे हाथ का हॉट प्लेट से टच होना एक ट्रिगर एक्शन है और जो हम अपने हाथ को एक झटके से वहां से हटा रहे हैं और साथ में हमको दर्द और जलन का एहसास हो रहा है, वो एक्शन है। किसी भी ऑटोमेशन के अंदर केवल एक ही ट्रिगर हो सकता है लेकिन एक्शन मल्टीपल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज कर लेंगे वर्डप्रेस। अब यहाँ पर हमको अपनी ट्रिगर इवेंट को भी सिलेक्ट करना
करना है तो हम अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। हमारे पास में एक ये वेबहुक यूआरएल आती है, तो यहाँ पर हमको इस वेबहुक यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको फॉलो करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले वर्डप्रेस के प्लगइन पेज पर जाना है, ऐड न्यू पर जाना है, सेटिंग्स पर जाना है, डब्ल्यूपी वेबहुक्स पर जाना है, फिर सेंड डेटा पर जाना है, पोस्ट क्रिएट करनी है और अपने उस वेबहुक यूआरएल को ऐड करना है। तो हमें ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस वाले पेज पर। यहाँ पर हम सीधे जाएंगे सेटिंग्स पर और सेटिंग्स में जाकर के हम डब्ल्यूपी वेबहुक्स को चूज कर लेंगे। यहाँ पर हम सेंड डेटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पोस्ट क्रिएटेड पर जाएंगे। ऊपर की तरफ ऑप्शन आ रहा है ऐड वेबहुक यूआरएल, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने वेबहुक को एक नाम दे देते हैं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने इसको नाम दे दिया न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। अब हम यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट करेंगे जो हमने अपने पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज से ऑप्ट इन की थी। ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है पोस्ट क्रिएटेड, तो हमने अभी जो नाम दिया था वो था न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। तो हम यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पर अपनी सेटिंग्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम पोस्ट पर जाएंगे और इसको करेंगे पब्लिश। नीचे आकर के सेव एंड सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है सेटिंग्स सेव्ड। वापस से हम अपनी पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आते हैं। लेट्स वेट फॉर द रिस्पॉन्स। अब लिख कर क्या आ रहा है, नाउ लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबहुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर पैब्लिक कनेक्ट उस डेटा को रिसीव करे, उसके लिए हमको वापस से एक टेस्ट सबमिशन करना होगा। तो फिर से हम अपने वर्डप्रेस वाले पेज पर आ जाते हैं, पोस्ट पर क्लिक करते हैं, ऐड पोस्ट पर क्लिक करेंगे। अपने पोस्ट को एक टाइटल दे देते हैं। मैंने पोस्ट को टाइटल दे दिया की कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस। मैंने अपने आर्टिकल को यहाँ पे ऐड कर दिया और अब मैं यहाँ पर आकर के पब्लिश पर क्लिक करूंगा। लिख कर आ रहा है पोस्ट पब्लिश्ड। अब वापस से हम अपनी पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। यस, लिख करके आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव। तो ये सारे के सारी वैल्यूज हैं जो हमको यहाँ पे मिल चुकी हैं। जो हमने पोस्ट टाइटल डाला था वो था की कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस, पोस्ट स्टेटस था पब्लिश। तो बाकी के अदर फील्ड्स के साथ में ये सारा का सारा रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि पैब्लिक कनेक्ट ने सक्सेसफुली वर्डप्रेस से ये डेटा फैच कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। हमें अपने दूसरे एप्लीकेशन को चूज करना है जो कि है एक्शन एप्लीकेशन। हमारा एक्शन एप्लीकेशन है लिंक्डइन, तो हम लिंक्डइन को चूज कर लेंगे। तो हम एक्शन इवेंट को चूज करेंगे, शेयर सिंपल टेक्स्ट, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन हमारे पास में 2 ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर आपके लिंक्डइन अकाउंट का ऑलरेडी पैब्लिक कनेक्ट के साथ में कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन को चूज कर सकते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जाने वाला हूं, तो नीचे आके सेव पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। सबसे पहले हमसे ये ऑथर मांग रहा है, तो ऑथर हम रखने वाले हैं पैब्लिक। अब हमें यहाँ पे अपने कंटेंट को एंटर करना है, तो हम कंटेंट को एंटर कर देते हैं। तो हमने अपने कंटेंट को डाल दिया न्यू ब्लॉग अलर्ट, न्यू ब्लॉग जस्ट पब्लिश बाय पैब्लिक, वी आर एक्साइटेड टू शेयर आवर लेटेस्ट आर्टिकल। तो मैंने यहाँ पर अपने कंटेंट को एंटर कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आप कंटेंट को मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं और साथ साथ में उसकी मैपिंग भी कर सकते हैं। मैपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इंसर्ट डेटा फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। तो हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर, तो ट्रिगर एक्शन के टाइम पे जो डेटा हमको रिसीव हुआ वही डेटा की हमको यहाँ पे मैपिंग करनी है। तो दोस्तों मैपिंग के टाइम पे जो डेटा होता है वो डायनेमिक होता है कि जब भी कोई आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ये उसके साथ में रिप्लेस हो जाएगा, और जब मैनुअली डेटा आप एंटर करते हैं तो वो स्टैटिक रहता है, हर बार यही रहने वाला है। जैसे कि इस डिटेल को हम हर बार यही सिमिलर रखने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने इसको मैनुअली एंटर किया है और बाकी मैं दूसरी डिटेल को यहाँ पर मैपिंग कर देता हूँ। जैसे कि आपका कंटेंट नेम की मैं मैपिंग कर लेता हूँ। तो मैपिंग के लिए मैं यहाँ से वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा। जो हमारा पोस्ट टाइटल था वो था की कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस, तो हम इसको मैपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख करके आ गया कि जब हमने न्यू ब्लॉग अलर्ट दिया तो वो किसके बारे में है, वो की कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस के बारे में है, और नीचे रहेगा न्यू ब्लॉग जस्ट पब्लिश बाय पैब्लिक। साथ में हम इसकी यहाँ पर परमालिंक भी डाल देते हैं, तो उसकी भी हम मैपिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से परमालिंक की मैपिंग कर ली, तो यहाँ पर ये परमालिंक चला जाएगा। तो दोस्तों 2 डिटेल की हमने यहाँ पर मैपिंग कर दी, जैसे कि आपका पोस्ट टाइटल और परमालिंक, और बाकी हमने क्या किया उसको मैन्युअली एंटर कर दिया। तो ये जो डिटेल है हर बार यही रहने वाली है, और बाकी जो पोस्ट टाइटल है और जो परमालिंक है वो हर बार चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसकी हमने मैपिंग की है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो ऑप्शन आता है विजिबिलिटी, तो वो पब्लिक रहेगा। अब नीचे आकर के हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख करके आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। अब हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये ऑटोमेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो ऑटोमेशन हमने अभी अभी सेट किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से अपने वर्डप्रेस अकाउंट पर आ जाते हैं, फिर से एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने अपनी इस पोस्ट को टाइटल दे दिया कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस, और यहाँ पर कुछ आर्टिकल ऐड कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पब्लिश पर क्लिक करूंगा। लिख कर आ रहा है पोस्ट पब्लिश्ड, और साथ में हमको यहाँ पे एक परमा लिंक भी मिल गई है। वापस से हम अपने लिंक्डइन अकाउंट पर आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं। यस दोस्तों, हमको हमारे लिंक्डइन पेज पर ये नोटिफिकेशन मिल चुका है, न्यू ब्लॉग अलर्ट कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस, न्यू ब्लॉग जस्ट पब्लिश्ड बाय पैब्ली, वी आर एक्साइटेड टू शेयर आवर लेटेस्ट आर्टिकल, डाइव इन हियर एट पैब्ली, वी आर ऑलवेज वर्किंग ऑन स्मार्टर सॉल्यूशन एंड हेल्पफुल कंटेंट्स टू सपोर्ट योर जर्नी। तो नीचे हमारी परमा लिंक दी गई है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो ऑटोमेशन प्रोसेस हमने अभी अभी कंप्लीट किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
दोस्तों अगर मैं इस पूरे वीडियो को यहाँ पे समराइज करूं तो हमने ट्रिगर एप्लीकेशन में लिया था वर्डप्रेस को और एक्शन एप्लीकेशन में लिया था लिंक्डइन को और पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से इन दोनों के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट किया। उसके बाद में जब भी कभी वर्डप्रेस पर कोई न्यू पोस्ट पब्लिश होगी तो ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा लिंक्डइन पर। दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं इस वर्कफ्लो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं सो दैट कि आप इस लिंक को कॉपी करके अपने बिजनेस के लिए एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको ऑटोमेशन प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ऑटोमेशन प्रोसेस के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से जाइए और पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabli.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabli.com पर, या फिर दोस्तों अगर आप पैब्लिक कनेक्ट के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैब्लिक कनेक्ट के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।